एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित 2022 से 23 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद ड्राफ्टमैन प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसी तरीके से आगे जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें इतिहास का प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्न यहाँ पे हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व ये होगा कि जो भी पेपर हुए हैं वहाँ से अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है इनके आप इन प्रश्नों का आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने का। तो इन प्रश्नों को प्लीज़ आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें हूबहू आया हुआ था। तो इसलिए जो पेपर हो रहे हैं उनको आप लोग इग्नोर मत करिए। उनका एक बार कोई भी पेपर हो उसको ज़रूर देख लिया करिए कि उसमें जीएस अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो उसको ज़रूर देखा करिए कि जीएस का प्रश्न कैसे आया है और क्या आया है। तो इसलिए हम इतिहास का यहाँ पे लेकर आए हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप लोग पसंद करेंगे और आगे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये प्रयास, तो फिर हम और सब्जेक्ट से जैसे इतिहास का लाए हैं तो फिर हम भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब लेकर आएंगे। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इस चैनल पे इसी तरीके की इनोवेटिव अध्ययन सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद ड्राफ्टमैन प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसमें जितने इतिहास के प्रश्न आए हैं यहाँ पे इकट्ठा हम लोग लिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो धन के निकासी का सिद्धांत जो है यह दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम शुरू किया गया था। तो कहाँ? बंगाल एवं बिहार में। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एक शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए दूसरा जो पेपर हुआ है वह है हमारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से उनको देखते हैं हम। भारत की स्वतंत्रता के समय रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। कितनी मौजूद थी? तो यह 565 रियासतें मौजूद थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र निरोध अधिनियम पारित किया गया वर्ष था। किस वर्ष में? तो 1878 में पारित किया गया था। दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो यह मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना आयोजित की गई थी। कब की गई थी? तो यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में आयोजित की गई थी। ये आधुनिक समकालीन जनगणना थी, जबकि जनगणना का आरंभ जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी। तो यह थी मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हुआ था। तो यह बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया है। तो इसे रोलेट एक्ट था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं है बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसका सही आंसर होगा और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न है,
कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो यह रामगढ़ की थी। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी यह रामगढ़ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए एनटीपीसी CBT 2 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें जो इतिहास के प्रश्न आए थे उनको देखेंगे हम। नागानंद पुस्तक के लेखक थे? तो यह राजा हर्षवर्धन थे नागानंद के लेखक। नेक्स्ट है, शिलालेख से संबंधित शासक? तो अशोक हैं। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह 3 लोग हैं, त्यागराज, मुथु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? वर्धा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जाना जाता है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले राष्ट्रीय नेता थे? तो यह विठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल में मंदिर के लिए उपहार में दी गई भूमि को कहते थे? या तिरुनाना मुट्टुकनी कहा जाता था? तिरुनाना मुट्टुकनी। नेक्स्ट है, गोल गुंबज अवस्थित है? तो यह कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, देखिए राजस्थान कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं इस परीक्षा में देखते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आधुनिक पटना है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था? तो यह मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की में लिखी गई है। नेक्स्ट है, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी? तो यह वर्ष 1235 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म मंदिर है? तो यह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिर हैं? तो 5 जैन मंदिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है? तो यह प्रतिहार राजवंश का था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो करों में वृद्धि के खिलाफ। नेक्स्ट है, भारत में जब कृषि मिशन आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी? तो यह 1928 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ था? तो यह 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पेपर जो हुआ है यह SSC CHSL का पेपर हुआ है 2022 में, उसमें जो इतिहास के प्रश्न थे उनको हम देखते हैं। गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। गंगा की विक्टर के नाम से प्रसिद्ध चोल शासक था? तो यह राजेंद्र चोल प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट पेपर जो हुआ है यह उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा हुई है, जो 31 जुलाई 2022 को हुआ था। इसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे इनको हम देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक जो कहे थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहे थे। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो यह हैदराबाद के खिलाफ जो अभियान हुआ था उसको दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत का वायसराय था उस समय? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो यह साबरमती से। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो यह प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह वाराणसी को जाना जाता है। नेक्स्ट जो पेपर हुआ है यह UPSC CAPF परीक्षा, जो कि 7 अगस्त 2022 को हुई थी। इसमें जो हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। राक्षसी तगड़ी
युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह तालीकोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों की किस लिपि में लिखा गया था? तो यह ग्रीक अरामाइक लिपि में लिखा गया था। दृशदती नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह चौटांग के नाम से जाना जाता है। अस्कनी नदी किस नाम से जानते हैं? तो अस्कनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए सब नदियों का नाम पूछ लिया है। वितस्ता नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह अब झेलम नाम से जाना जाता है। परुशड़ी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शिक्षा की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। किस संगीत को की ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? किसे संगीत की ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक कौन हैं? तो यह उर्वशी बुटालिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई के लिए रेलवे संपर्क चालू हो जाने के उपरांत गंगा तटवर्ती शहरों में से किसका महत्व कम हो गया? तो यह मिर्जापुर का महत्व कम हो गया। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो यह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसी पेपर में जो पूछा गया है, कौन सा भारत में सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? तो असम राइफल्स। नेक्स्ट है, एजेंसी हाउसेस के बारे में कौन सा सही है? तो वे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रची गई थी? तो रत्नावली। द किंग ऑफ डांस में किसका चित्रण है? तो चोलकालीन कांस्य नटराज का। नेक्स्ट है, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? 1878 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 23 से 24 जुलाई 2022 को हुआ था, उसमें जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न जो है ये राजस्थान से ही रिलेटेड है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो तेजा जी का। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू। नेक्स्ट है, किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर। यहाँ राजस्थान से संबंधित प्रश्न ज़्यादा है। ये प्रश्न सही है। वह जयंती बताइए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है? तो महावीर जयंती मनाई जाती है। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो जोधपुर का नाम है। फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो शाहपुर में लगता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय शक जो है यह पंचांग है। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है? तो यह मध्यम निकाय में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो यह विनय पिटक में था। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति में कौन शामिल है? तो यह वैशेषिक जो है शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम एशिया के यूनानी सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? तो मेगास्थनीज आया था। अरिकामेडु के विषय में सत्य कथन बताइए। तो यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिलते थे। एफोरा ये पात्र थे कि जिनके दोनों तरफ इस तरीके के कुछ होते थे और उनके दोनों तरफ हत्थे लगे रहते थे इस तरीके के, उनको एम्फोराजार बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसी पेपर से संबंधित प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में रहे? तो हर्ष के। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में कही हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भितरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो यह भगवती धर्म के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में खुदकास्ट का
पाहिकास्त क्या थे? खुदकास्त व पाहिकास्त, तो ये किसानों के प्रकार थे। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो यह पुस्तक के भाग से था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? तो ताराबाई शिंदे ने। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो यह राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अजमेर में। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। बाणासुर का शहीद नाम से कौन प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ये सब राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं जो मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? तो यह 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है, गुप्तकाल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे अग्रहार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो यह ऐहोल थी। आगे भी प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो यह मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो यह नस्तलिक थी। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो थॉमस जोन्स बारकर ने बनाया। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले जी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो लिच्छवी वंश से संबंधित थे। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? तो यह भरूच का यूनानी नाम था। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेल्लन वगाई का संबंध था। तो यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णो राज्य ने करवाया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यह जेडी हॉल था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो यह कोलियारी गांव के निवासी थे। 1987 का सूर्य मल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो यह शबद को दिया गया। राजस्थान से संबंधित प्रश्न है ये सब। यहाँ है एक प्रश्न ये वाला, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो यह तारागढ़ दुर्ग को कहा। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? तो बेड़ेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, थमड़ेयो थेड्डेयो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो यह कंठ यानी कि गले में धारण किए जाते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो सवाई राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर लिखी गई थी? तो यह वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो यह विनय पिटक से पता चलता है। आगे भी प्रश्न पूछा है विनय पिटक से संबंधित। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यह गंगा और सोन ने दिया। देखिए अगला पेपर है हमारा मंडी परिषद यूपी ट्रिपल मंडी परिषद ड्राफ्टमैन प्रारंभिक परीक्षा। एक प्रश्न इसमें पूछा गया था, धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है और दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे,
यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इतिहास के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे तो सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासन काल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, तो यह चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो यह शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था, वह स्थान था, तो वह लाहौर था 1829 में। किस कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो चौरी चौरा का घटना जो हुआ था उसके कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी का सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासन काल में दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो यह चरक थे। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है ये पेपर जो हुआ है ये किसका पेपर है, तो एसएससी एमटीएस 2022 में, जो पेपर हुआ है इसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे हैं उसको हम देखेंगे। अशोक के कलिंग युद्ध को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो उड़ीसा का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह में प्रसिद्ध था, तो लोथल प्रसिद्ध था। औरंगजेब के बेगम के मकबरे का नाम क्या था, तो यह बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, बीबी का मकबरा नाम है इसका। बैजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे, तो यह ध्रुपद शैली के संगीतकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट इसी से संबंधित प्रश्न है भगवान महावीर द्वारा गृह त्याग कितने वर्षों में किया गया था, 30 वर्ष में किया गया था, जबकि महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष में गृह त्याग किया गया था। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था, तो 1798 से 1805 था। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो 1206 से 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो यह अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था, तो 1510 में हुआ था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। पुलकेशिन ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की संस्थापक कौन थे, तो ये 1814 में राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो यह वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग जी थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंतिदुर्ग है। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 1887 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो यह 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, और इसी युद्ध का नाम बिलग्राम का युद्ध भी इसी युद्ध को कहा जाता है, कन्नौज के युद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है, तो यह सातवाहन वंश से संबंधित है। इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमको इतिहास में पढ़ने चाहिए, तो इसलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट
इतिहास का ही प्रश्न है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोल्काप्पियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो यह सूरसेन जो महाजनपद था इसकी राजधानी मथुरा थी। 16 महाजनपद थे कुल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो खजुराहो जो है यह चोल राजवंश ने नहीं बनवाया था, खजुराहो जो है यह चंदेल शासकों ने बनवाया था। जो लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह बिहार के मिथिलांचल में फेमस है। नेक्स्ट है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने। भारत में बीओसी बेरी गिनडे ओस्टिन डिसे कंप्रे गिनी बीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो कंपनी थी इसका गठन डच द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। पशुपति मुहर सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो कि शांतिनिकेतन में स्थित है। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो यह मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए कौन सा पेपर है। नेक्स्ट कोई पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है, 2018 की ये परीक्षा है और कराई गई है 26 जून 2023 को। तो इसमें प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है? तो दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है कलमकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो यह मगध था। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विजयालय चोल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो साइमन आयोग की नियुक्ति के कारण। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था 14 मई 2023 को, उसका जो है उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे लिए हैं हम। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है। वह भिक्षु थे तो वह नागसेन थे। इसमें एक दूसरा प्रश्न है, सही सुमेलित है, तो यहाँ पे सही सुमेल दिया हुआ है। सिरात ए सिकंदरी गुजरात है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुरहान ए मासिर तो बहमनी के अहमद नगर का इतिहास है। रियाज ए उल सलातिन तो यह महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। और रियाज उल इंसा तो बंगाल का इतिहास है ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें था, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जैनुल अबीदीन ने किया था। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी 11 मई 1857 से नहीं था, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुई? तो यह जहांगीर के। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? तो यह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, यह अंतिम था। कौन सा सही सुमेलित नहीं था? तो हमीदा बानो बेगम
पूरा प्रश्न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर होगा हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। पेशवाओं के शासन काल का क्रम है तो यह पहले होंगे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो हिंद यूनानी, फिर शक, फिर यहाँ पे अगर पहलव होता तो वो आते और देन कुषाण। तो ये सही क्रम है, सही सुमेलित है। नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, ईशमपुर कर्नाटक में, डीडवाना गुफा राजस्थान में है और गुड़ियाम गुफा जो है यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीदादार कौन थे? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया तो यह अजीजुद्दीन खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। नेक्स्ट देखिए, इसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 14 मई 2023 को ये परीक्षा हुई थी। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृत पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृत, एक मिनट, हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है तो आलमगीरपुर करता है। जो हड़प्पा संस्कृत है उसका 4 स्थान है। जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरीय स्थान है मांडा, और दक्षिण में जो है दैमाबाद है महाराष्ट्र में, और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, तो यह उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी है वह सुतकांगेडोर है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, E.B. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में सत्य कथन है? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में सत्य कथन है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अब इसमें पूछा हुआ है दर्शन है और दर्शन के प्रचारक दिए हुए कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो न्याय जो है यह गौतम ऋषि क्या है? तो ये सही सुमेलित है, न्याय के गौतम है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वहां पे चौकीदारी कर से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि बिहार जो है एक तटीय राज्य नहीं था, तो वहाँ नमक बनाने का कोई वो नहीं था, तो इसलिए वहाँ चौकीदारी कर से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ ने बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने। ये बिहार का जो एग्जाम हुआ था, हमको लग रहा है बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान अपनाए गए थे। बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह कथन सही नहीं है। 1922 में गिरफ्तार किया गया था।
नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल 1912 में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की, तो यह ऑप्शन थे तो उपयुक्त में से सभी एक से अधिक हो जाएगा। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो सारी जातियों ने इसमें भाग लिया था, तो इसका सही जो सही नहीं है वह होगा ये उत्तर। नेक्स्ट है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यह किस नेता का जिक्र है वहाँ है, तो वह बाबा रामचंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो जून 1948 तक। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो यह शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी ने प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी की हवेली है। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है का जन्म बिहार के कहाँ पर हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, इसका ऑप्शन डी वहाँ पे आंसर दे दिया गया होगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी, तो रुद्र दामन ने करवाई थी। इस झील से कई लोग संबंधित थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो गुप्त कला के। किस युद्ध में युद्ध विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान और मराठा नहीं थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें जो है वो 1761 में हुआ था, उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तबकात-ए-अकबरी जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा किससे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी, तो कृष्णदेव राय ने। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी, तो सिस्टर्स ऑफ द अपोलोस्टिक कारमेल के द्वारा। इनमें से 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था, तो सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो यह होल्ट मैकेंजी ने की। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया, तो यह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शप्रु जयकर और चिंतामणि टूट गए।
जिन्होंने गठन किया, तो इन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। आगे देखिए, ये हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो पेपर हुआ है उसमें इतिहास से जो प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं की पुनर्रचित की गई हैं जो मुख्यतः किस पुस्तक में पाई जाती हैं? तो सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व साक्ष्य का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए प्रश्न कितनी बार रिपीटेड हुए हैं। कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट है HSC स्टेनो का पेपर है, उसमें इतिहास के जो प्रश्न आए उनको देखते हैं। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का थीमों एवं शैलियों के साथ पर्शियन और उत्तर यूरोपीय। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाया गया प्राचीनतम मंदिर कौन था? तो दशावतार का मंदिर है जो कि देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, SSC यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय जो कि 2021 का पेपर है। प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो यह पाल के शासनकाल में हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, तो यह सिंगापुर में की। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? तो चिकनी मिट्टी की बनी तख्तियों पर लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, इसमें इतिहास के जो प्रश्न हैं इनको देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक राजवंश का शासक था। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो यह शारदा लिपि थी। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ थे। और 24वें जो हैं वह महावीर स्वामी थे। और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वह वृषभ देव थे। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? तो 1816 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, इतिहास का ही प्रश्न है। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य है, इसमें सुमेलित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का। और ये चारों लोक नृत्य जो हैं यह शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह इंद्र को समर्पित है। किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका नाटक की स्थापना की गई थी, रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था? तो यह काकतीय वंश था। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो यह एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो यह मिलिंद पन्हो है। शक क्षत्रप काल सोना चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो इस काल में 1:35 था। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़या था, तो यह एक सिक्का है। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? तो चेर वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह कृष्ण प्रथम ने कराया था। मौर्य काल में प्रणयम था, तो यह आपातकालीन कर था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो यह गोविंद तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो मलिक काफूर को जाना जाता था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था।
नेक्स्ट है, कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तुनिया नहीं था। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का विकास हुआ। किसने खजानिन उर्फ फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो यह अमीर खुसरो ने की है। कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो यह महाबत खान था। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन जो है यह उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह लॉर्ड मेयो ने किया था। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो यह जो आंदोलन था वह था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृत गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो कौशानी। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो यह मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे? तो सुदर्शन शाह। कालू महारा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। ये सब स्टेट स्पेशल प्रश्न है, ये उत्तराखंड का पेपर है और वहाँ पे ये सब वहाँ के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत है? तो यह स्रोत नहीं है, तो यह बाबरनामा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर परीक्षा, इसमें जो हम मतलब जो इतिहास के प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ना कि जो राज्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न है, मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग किसने चित्रित किया था? तो राफेल ने। कौन सर्वछत्रांक कहलाता है? तो महापद्मनंद को सर्वछत्रांक कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है? तो यह सचिवालय कहलाता है, सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? तो यह इंग्लैंड को सौंपे गए थे। तुगलक काल में किस स्थान पर का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? तो वारंगल का। नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकिसा स्तंभ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने पट्टियन पलाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? तो करिकाल ने। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई थी। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, कौन हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था? तो इरास्मस था। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह कैवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा को। कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? तो अष्टछाप के संस्थापक जो हैं वह विठल नाथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसके देखरेख में करवाई थी? तो यह सुबिसाह के देखरेख में करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकार का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी? तो राजा राममोहन राय ने। यांडबू की संधि पर किस युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? तो प्रथम आंग्ल और बर्मा युद्ध के पश्चात हुए थे हस्ताक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे श्रुत साहित्य कहा जाता है? तो वेद जो है यह श्रुत साहित्य कहलाते हैं। पाबना किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? यह बंगाल से संबंधित है। किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? तो सातकर्णी फर्स्ट ने। सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट ने। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास से संबंधित, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो यह बहादुर शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत्तबिलहास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग किया गया है? तो कापालिक। ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता? तो चार्ल्स ग्रांट एवं विलियम विल्बरफोर्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कंगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली? तो यह अशोक की मिली। नेक्स्ट है,
एक बृहत्ताकार अक्षरों वाली प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि युक्त मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह रंगमहल से प्राप्त हुई। भारत में एकता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो यह इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो यह गिरिव्रज थी। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो यह शहदरुद्दीन ने प्रदान किया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित की थी? तो यह जैन धर्म की मूर्तियां स्थापित की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तो पतंजलि ने संपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब लीग का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1945 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो सार्थवाह जो थे यह गुप्तकालीन पदाधिकारी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया था? तो जेम्स आउटरम की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर। अमृतसर की संधि कब किस के मध्य हुई थी? तो 1809 में अंग्रेज व होलकर के मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजिक कौन थे? तो यह तुर्की विदेशी अमीर थे ताजिक। नेक्स्ट प्रश्न है, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कांधार जीत लिया? तो अब शाह अब्बास फर्स्ट ने। किसने मराठा शासन में सेनाकर्ते पद का सृजन किया था? तो साहू जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा? तो सिंगापुर में सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 जून 2014 को किसकी हत्या प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड के हत्या के फलस्वरूप। राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 वर्गों में विभाजित थे। भागवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है? तो मधुसूदन सरस्वती। उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो बप्पा रावल ने। अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? तो बोध गया की। कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? तो यह मथुरा के पास से मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? तो चालीसा का सुदृढ़ीकरण बलबन ने नहीं किया था जबकि इल्तुतमिश ने किया था। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? तो दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी ने फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो फौजे खास में किए गए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो कृष्णा फर्स्ट के द्वारा किया गया। तुमन किससे संबंधित है? सैनिक संगठन से। नेक्स्ट प्रश्न है, जयदयाल एवं महाराव खां ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह कोटा राजस्थान में किया था। किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित थी? तो जोधपुर। द्वितीय विश्व युद्ध में डे की तिथि थी तो 6 जून 1944। वस्त उल हयात लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो हैं। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1858 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया? तो मान सिंह ने दबाया था। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया? तो अजात शत्रु ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा पत्र पढ़ा था? तो इलाहाबाद में। जुगलथुम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? तो सातवाहन से है। नासदीय सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह किससे संबंधित है? सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इरास्मस। किस शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण शासकों ने।
नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अजासियो में हुआ था। किस अवसर पर गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो असहयोग आंदोलन के अवसर पर। आमेर की मिर्जापुर राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता के संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो यह सोतका कोह जो है यह बलूचिस्तान में स्थित है। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया? तो यह शैलेंद्र वंश ने। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी थे। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? तो यह 1935 में बने थे। नेक्स्ट जो है यह पेपर है बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी। इसमें इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मजहरुल हक ने किया था। बिहार नेशनल कॉलेज भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। 1940 में बिहार कृषि भूमि संबंधी कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो यह हुंकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरम दल का हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? तो सूरसेन ने संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो रोलेट अधिनियम 1919। कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो यमी जिन्ना जो थे वह नहीं थे। नेक्स्ट, मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो यह असहयोग आंदोलन का परिणाम था जो कि 1921 में हुआ था। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थापित स्वराज की शाखा का संयोजक कौन था? तो यह श्री कृष्ण सिंह थे। 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से कौन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो यह गौरीशंकर मिश्रा जो थे वह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो यह उदयन ने की थी जो कि हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो यह घनानंद था। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो यह फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के नाम से राजधानी बनाया? तो मुंगेर को बनाया था। बिहार के किस वर्ष बकास्त आंदोलन आरंभ हुआ? तो 1936 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भब्रू में प्रकट किया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो वाग भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो अलम मसूदी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी को कुरान खां भी कहा जाता है क्योंकि यह कुरान का बहुत अच्छा गायन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक कहा जाता था यानी कि पूर्व का सिराज? तो यह जौनपुर को कहा जाता था। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो यह जहांगीर ने लगाई थी। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं का नारा था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? तो मुनरो था। मोहम्मद कासिम अब्दुल रशीद गंगोही, अल्ताफ हुसैन हाली तथा मोहम्मद उल हसन में से कौन एक देवबंद स्कूलों से नहीं जुड़े थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली जो थे यह नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने
नहीं की थी, तो ये अवतारवाद की निंदा नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यूपीएससी हेडमास्टर परीक्षा 2022 का, कांग्रेस ने उदारवादियों पर का आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट इस एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी जी को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते बैंक पर बात का तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो महात्मा गांधी ने। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? एम.ए. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो माउंटबेटन योजना द्वारा। किसने घटना के दौरान वंदे मातरम गीत धार्मिक मंत्र बना? किस घटना के दौरान? तो यह बंगाल विभाजन के दौरान। और वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो बी.ए. स्मिथ ने कहा। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो अजातशत्रु ने सोचा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे थे तो जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो डी.के. कर्वे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो शेरखां बना। शेरखां यानी कि शेरशाह सूरी। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही किसमें वर्णित है? तो पातशाहनामा में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो यह आंध्र प्रदेश है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजोल जो है यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, जबकि यह मिजोरम की राजधानी है जो कि एक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह मणिपुर में आयोजित होता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। किस आधार पर डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था? तो हड़प नीति के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए? तो लोथल। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? तो 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के रूप में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों द्वारा। कौन सी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो यह साक्षी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति की प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सेना की ताकत छापामार
गुरिल्ला रणनीति थी तो मराठा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता के डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो यह मोमलोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग जो पद्धति है उसका इस्तेमाल किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न है किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन था? तो प्रांतीय सरकारों का गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। एक मिनट। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है तो कथक है। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो कोच्चि केरल में स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। जजिया फिर से लगाने वाला शासक कौन था? तो यह औरंगजेब था। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो रेलवे को। नेक्स्ट प्रश्न है पंचतत्व की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे? तो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो C राजगोपालाचारी जी थे। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। नेक्स्ट अब देखिए 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा इससे संबंधित जो इतिहास के प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो चेरो ने स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है तुगरिल खान किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने तो यह बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? तो नेपियर ने किया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1872 में। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्म दत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो यह उषा मेहता ने प्रारंभ किया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में किया गया। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी तो राजगिरी में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूत ने की थी। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था तो रैमजे मैकडोनाल्ड।
नहीं था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस शस्त्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कल हमने जो है हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज कराया था, प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन था और हमने उसका गलत आंसर बता दिया था, तो उसको हमने करेक्ट कराया था। लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं और जो सरल होते हैं वही प्रश्न हमसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो जो सरल है उनको गलत मत करिए, बाकी जो कठिन होगा उसको तो, कठिन जो आएगा उसको तो आदमी डरा ही रहता है, उसको नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन जो सरल है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उस पर ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए। हमेशा जो सरल होते हैं उसको इंसान सोचता है कि हमको याद है, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और वही लास्ट में गलत हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी SSSC पेट प्रारंभिक परीक्षा 2022 का, जिसमें जो भी इतिहास के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का पितराजुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो यह शाहजहां के समय में। किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो राजगृह में किया गया। दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस का शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो यह फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो ये रहे इतिहास के प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जिनका हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये हमारा नया इनिशिएटिव, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा ये हमारा इनिशिएटिव, तो हम ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित और जो है करंट से संबंधित भी वीडियो लाएंगे, जो कि रिसेंटली एग्जाम हुए हैं जिनमें करंट वगैरह पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।